हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल अभी क्लासेज में। मैं हूं रामजीत आपके साथ, और आज हम पढ़ेंगे अधातुओं के रासायनिक गुण। ये हाई स्कूल का एक चैप्टर है, धातु और अधातु, उसी से लिया गया है। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे अधातुओं के रासायनिक गुण। इससे पीछे वाली वीडियो हम पढ़ चुके हैं धातुओं के रासायनिक गुण। तो कॉपी पेन निकालिए और हेडिंग लगाइए अधातुओं के रासायनिक गुण। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। देखिए कितना अच्छा टॉपिक है। शुरू करते हैं। तो हेडिंग लगाइए अधातुओं के रासायनिक गुण, और सबसे पहला गुण उसका है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो देखिए, कोई भी अधातु अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो वो ऑक्साइड बनाती है। कोई भी अधातु अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो वो ऑक्साइड बनाती है, और वो ऑक्साइड जो है अम्लीय या उदासीन प्रकृति के होते हैं। तो हेडिंग लगा ली है, लिखिए कि अधातु में ऑक्सीजन से क्रिया कर ऑक्साइड बनाती हैं। ऑक्साइड बनाती हैं। ये ऑक्साइड अम्लीय या क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय प्रकृति के, अम्लीय या उदासीन प्रकृति, अम्लीय या उदासीन प्रकृति के होते हैं। इसका एग्जाम्पल नोट करिए कि जैसे अगर हम कार्बन को ले लें, कार्बन एक अधातु है, इसकी अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन से कराई तो हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये अम्लीय प्रकृति का है। कैसा है? अम्लीय प्रकृति। तो नोट किया आप लोगों ने? ठीक। अगली हेडिंग लगाइए कि अब हम अधातुओं की अभिक्रिया ऑक्सीजन से जान चुके हैं। अब जानेंगे अधातुओं की अभिक्रिया जल के साथ। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि धातुओं की अभिक्रिया जल के साथ, जिसमें सोडियम और पोटेशियम के बारे में बताया था कि ये जल में डालने पर आग पकड़ लेते हैं, इसीलिए इन्हें ऑक्सीजन से बचाने, इसीलिए इन्हें जल में ना रख करके सीधे केरोसिन के तेल में रखा जाता है। तो लगाइए हेडिंग जल से अभिक्रिया। जबकि अधातुएं जो हैं वो जल से कोई भी अभिक्रिया नहीं दर्शाती। तो इसको हम लिखेंगे अधातुएं जल से कोई अभिक्रिया नहीं दर्शाती। कोई अभिक्रिया नहीं दर्शाती। ठीक है। तीसरी हेडिंग लगाइए अम्लों के साथ अभिक्रिया। तीसरी हेडिंग है अधातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। देखिए, जब अम्ल जो है, अम्ल हमेशा H+ आयन देता है। कौन सा आयन देता है? H+ आयन देता है। अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसे आवश्यकता किसकी है? इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। जबकि अधातुओं में भी इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसीलिए उन्हें भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब दोनों को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए आपस में कोई भी अभिक्रिया नहीं कर पाती हैं और ना ही हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाती हैं। तो लिखिए अधातुएं तनु अम्लों के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करती, क्योंकि अधातुओं और अम्लों को इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है और इसीलिए ये हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर पाती। ठीक है।
अगली हेडिंग है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। देखिए, अधातुएं क्लोरीन से अगर अभिक्रिया करती हैं तो ये क्लोराइड बनाती हैं और इनकी प्रकृति जो है सहसंयोजक होती है। देखिए, अधातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया कर अधातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया कर क्लोराइड बनाती हैं। जो सहसंयोजी होती हैं। एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं। फास्फोरस की अभिक्रिया P4 अभिक्रिया अगर हम क्लोरीन से करा दें यानी P4 प्लस 6Cl2 तो बनता है हमारे पास फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 तो बनता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, नोट करिए। नोट हुआ? ठीक, मिटा रहे हैं। अगली हेडिंग लगाइए हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। चौथी है ना, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। तो अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाती हैं। देखिए, अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर हाइड्राइड बनाती हैं। हाइड्राइड बनाती हैं। एग्जाम्पल नोट करते हैं। जैसे हमने नाइट्रोजन ले लिया और इसकी अभिक्रिया हमने हाइड्रोजन से करा दी तो ये नाइट्रोजन हाइड्राइड यानी अमोनिया बना है। क्या बना है? अमोनिया। ऐसे अगर हम कार्बन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करा दें, कार्बन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करा दें तो एक मेथेन बनता है। क्या बनता है? मेथेन। नोट करो। नोट हुआ? ठीक। अब बात करते हैं कि ये हो गए अधातुओं के रासायनिक गुण। पिछली वीडियो में हमने देखे थे धातुओं के रासायनिक गुण, परंतु जो लवण हैं तो एक स्पेशल चीज ये है, नोट करके लिख लेते हैं। लवणों का विद्युत अपघटन कराने पर जब हम लवणों का विद्युत अपघटन कराते हैं तो इनका वियोजन हो जाता है, मतलब ये दो भागों में टूट जाते हैं। धातुएं अलग हो जाती हैं और अधातुएं अलग हो जाती हैं। तो कराने पर धातुएं कैथोड पर और अधातुएं एनोड पर एकत्रित होती हैं। धातुएं कहाँ एकत्रित होती हैं? कैथोड पर और अधातुएं एनोड पर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड यानी Cl का अगर हम विद्युत अपघटन कराएं, क्या कराएं? विद्युत अपघटन
तो ये Na+ और Cl- इन भागों में टूट जाएगा। तो इसमें धातु सोडियम है, ये कहाँ एकत्रित होगी? कैथोड पर। और क्लोरीन क्या है? एक अधातु है, ये कहाँ एकत्रित होगी? एनोड पर। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है और मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।